welcome my YouTube channel English YKD sir. Today we discuss about type of sentence and the lecture number is 2. कल जो है बच्चों हम लोगों ने सेंटेंस का डेफिनेशन पढ़ा था, समझा था कि सेंटेंस किसको कहते हैं, सेंटेंस के क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि सेंटेंस जो एक ऑर्डर फॉर्म में होता है, एक मीनिंगफुल सेंस आना चाहिए। वर्ड्स जो हम अरेंज करेंगे उन वर्ड्स को हम ऐसे अरेंज करेंगे बच्चों जिनको अरेंज करने के बाद उनका जो हिंदी मीनिंग आए वो एकदम सेंसफुल आए, मीनिंगफुल आए। ओके, तो यही है। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन यूज किया जाता है सेंटेंस में। उसके पहले फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है सेंटेंस बनाते समय। तो आज जो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वो है टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। फर्स्ट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस, लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है, इंपरेटिव क्या है और एक्सक्लेमेटरी क्या है। फर्स्ट सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या है, तो इधर डेफिनेशन दिया है बच्चों। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस। मींस असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक स्टेटमेंट देते हैं, एक तथ्य देते हैं, एक विचार देते हैं, और असर्शन एक कथन देते हैं। स्टेटमेंट मींस बच्चों होता है कथन, यानी एक जो हम कथन लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। और असर्शन मींस होता है किसी बात को बल देते हुए कहते हैं, कहना यानी फोर्सली कहना। ठीक, दे आर यूज टू डिक्लेयर समथिंग। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस से ही बच्चों ये वर्ड आया है डिक्लेयर, यानी हम जब कोई चीज डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं, तो उसको जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में भी कहा जाता है। दे में एक्सप्रेस इफेक्ट, ये जो है एक फैक्ट को एक्सप्रेस करता है। जैसे आप बच्चों द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक फैक्ट है। ओपिनियन और मे जस्ट गिव आउट इंफॉर्मेशन, और जब हम कोई सूचना को देते हैं तब भी जो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को बच्चों फॉलो करते हैं। कुछ नोट है, कुछ निर्देश है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको माइंड में रखना चाहिए अगर असर्टिव सेंटेंस का पहचान याद रखना है। असर्टिव सेंटेंस एंड विद ए फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस जो एंड होगा बच्चों, एंड में आपको फुल स्टॉप का ही यूज करना है, ना तो आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है, ना एक्सक्लेमेशन मार्क करना है यूज। ओके, आपको फुल स्टॉप का यूज करना है। असर्टिव सेंटेंसेस मे बी पॉजिटिव, ऑल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस आल्सो हैव टू टाइप्स, मीन्स फर्स्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। मीन्स अगर आप निगेटिव भी बना रहे हैं तो ऐसा ना सोचें कि सर ने जो है निगेटिव सेंटेंस का तो टाइप दिया ही नहीं। असर्टिव सेंटेंस के ही दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ओके, असर्टिव सेंटेंसेस आर फॉर्म इन दिस वे। और असर्टिव सेंटेंस जब भी आप बनाओगे बच्चों तो ये जो पैटर्न है इसको जरूर फॉलो करें, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद वर्ब रखना है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आपको बच्चा सब्जेक्ट नहीं पता है, वर्ब नहीं पता है, तो इसका एक वीडियो हम कभी बनाएंगे तो उसमें आप लोग समझें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहें, जिससे कि और अच्छा हम आपको वीडियो भेज सके, सभी बच्चे जो है अच्छा समझ सके। और ये जो सेंटेंस है मैंने कल भी बताया था, 5 to 10 तक किसी भी एग्जाम में आ सकता है। 5 to 10 तक सभी के लिए महत्वपूर्ण है। 5 का बच्चा देखे, 6 का, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट इज आई डू नॉट एंजॉय प्लेइंग द गिटार। देखिए आई डू नॉट, नॉट लगा है, इसका मीन्स निगेटिव, तो इधर आप निगेटिव लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहो तो असर्टिव सेंटेंस लिखिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव, और लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। और असर्टिव सेंटेंस में ही नेगेटिव होता है, क्योंकि मैं इधर लिख चुका हूं असर्टिव सेंटेंस में भी पॉजिटिव और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव, जैसे कि दिया द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये असर्टिव सेंटेंस के दोनों पार्ट दिए हैं।
सेकंड है बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ही असर्टिव डिक्लेरेटिव। उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ में आया होगा। अगर ना आए तो कमेंट में आप लिखिए सर इधर प्रॉब्लम है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी बात को सुना जाए, समझा जाए और आपको फिर से कोई नए तरीके से असर्टिव सेंटेंस को समझाया जाए। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जनरली यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं तो सीधा सीधा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू, आप किस क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी। ये सब जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। दे आर यूज्ड टू रिक्वेस्ट और सीक इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन, ओपिनियन, एडवाइस etc। आप जब किसी से सलाह लेते हैं, सलाह देते हो, ठीक, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, तब भी जो है आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को फॉलो कर सकते हैं। दे मे ऑल्सो बी यूज टू मेक अ रिक्वेस्ट। आप इससे जो है रिक्वेस्ट भी ले सकते हैं। सपोज दैट कुछ नोट भी इधर दिया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप जरूर याद रखें, चाहे वो असर्टिव का हो, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, नोट पॉइंट जरूर रखें कि इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस है तो उसका एंड जो होगा वो क्वेश्चन मार्क में जरूर होगा, यानी एंड में आपको जो है क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। और सीधा बोले अगर आप क्वेश्चन मार्क देख लेते हो तो तुरंत आइडेंटिफाई करिए कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही है 110%। केवल आप जो है पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप से भी जज कर सकते हैं कि ये टेंस आखिर है कौन सा। ओके, नेक्स्ट आपको आ जाइए, इसका दिया है मे आई कम इन सर। ये जो है आपको परमिशन या रिक्वेस्ट कर रहा है वो अंदर आने के लिए, मे आई कम इन सर, जो कि हम लोग भी जब पढ़ते थे या आप बच्चों पढ़ते हो तो अपनी क्लास से अंदर आने के लिए परमिशन लेते हो अपने टीचर से, तो जो आप परमिशन बच्चों लेते हो वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉलो करते हो। ओके, आर यू कमिंग टू द पार्टी, क्या आप पार्टी में आ रहे हो, ये भी बच्चों क्या है, क्वेश्चन मार्क है। और ये याद रखना बच्चों, जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आता है तो इन्हीं को हम यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी जो है दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप क्वेश्चन और WH क्वेश्चन, जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैव बीन, ये सब जो आगे हेल्पिंग वर्ब्स को दिए रहते हैं वो यस नो क्वेश्चन होते हैं। और WH हाउ, वाई, व्हाट, वेयर, ये है। ठीक है, तो आर यू कमिंग टू द पार्टी, लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क देखा, सीधा इंटेरोगेटिव हो गया। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव हो गया। बच्चों अभी नेक्स्ट जो हमारा आएगा इसके बाद वो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे, सभी स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। Imperative sentence. Imperative sentence are used to request, command, and order, and instruction, a piece of advice, etc. Means जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं किसी को, किसी के निर्देश हम देते हैं, ए पीस ऑफ एडवाइस, या हम किसी को सलाह देते हैं, तो ये जो सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। इसे आप जो है परमिशन भी लेते हो, मे आई कम इन सर, कमांड देते हो, है ना, गेट आउट फ्रॉम द रूम, है ना, या ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो ये जो है कमांड है ना। ऑर्डर, कम हियर, गो देयर, ये ऑर्डर हो गए आपके। इंस्ट्रक्शन, पीस ऑफ एडवाइस, यू शुड विजिट ए डॉक्टर, है ना, आपको डॉक्टर से पास जाना चाहिए। नोट, इसमें भी नोट दिए हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है जिनको हमें याद रखना है। इंपरेटिव सेंटेंसेस एंड विद ए फुल स्टॉप। इंपरेटिव सेंटेंस भी फुल स्टॉप से यूज होता है बच्चों, और एक और सेंटेंस होता है जो हमने आपको बताया था, उसका नाम था असर्टिव सेंटेंस। बस इधर आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो सेंटेंस दिया है उसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, कमांड तो नहीं आ रहा है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ सर ने बताया कि रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन सेंस में आ रहा है, तो आप जो है फुल स्टॉप देखकर असर्टिव न लगा के इंपरेटिव भी लगाएं। ओके, नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट इन इंपरेटिव सेंटेंस इज ऑलवेज यू। हमेशा जो है बच्चों
सब्जेक्ट अगर पूछा जाए तो इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो है आपको यू मिलेगा, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है, लिखा हुआ है बट दिस सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड। इम्प्लाइड तो होता है लेकिन एंड इज नॉट स्टेटेड, लेकिन स्टेटेड आपको नहीं दिखता है कि इधर दिख रहा है। लेकिन हाँ, प्लीज क्लोज द डोर, एग्जाम्पल देखिए, प्लीज क्लोज द डोर मीन्स है आपका कि इधर यू था, क्योंकि आप किसी से तो कहेंगे दरवाजा बंद करो, तो इनडायरेक्ट वे में इधर जो है यू आपको मेंशन करना, यू प्लीज क्लोज द डोर, कृपया आप दरवाजा बंद करें। तो बच्चों अगर कोई पूछे कि इधर सब्जेक्ट कहाँ है, तो आप डोर को सब्जेक्ट ना बोले, प्लीज को ना बोले, आप तुरंत बोले कि इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज मीन्स है, प्लीज जब भी आ रहा है तो सीधा आपका पॉइंट आउट होना चाहिए कि प्लीज का मतलब रिक्वेस्ट। वैसे भी हम कोई काम करवाते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट जब करते हैं तो प्लीज वर्ड जरूर लगाते हैं ना। बी क्वाइट ड्यूरिंग द मूवी, शांत रहो मूवी के दौरान, तो ये आपका एक कमांड भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है ना। तो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि जो मूवी चल रहा है उस दौरान जो है आप शांत रहो, ठीक है। तो इधर भी आप किसी को बोल रहे हैं, इधर भी आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों वो यू है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ इधर आपका सब्जेक्ट यू है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा टाइम से लो, तो आप किसी से तो कहोगे, तो इधर भी बेटा यू आपका जो है सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपको बच्चों जो भी ना समझ में आ रहा हो प्लीज जो है आप जो है कमेंट में बताएंगे, सर हमको इतना इधर डाउट था या कहीं भी, तो हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि हमारे सभी छात्रों को, स्टूडेंट्स को समझ में आए। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, ये लास्ट है आपका, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनर सोल से, अचानक दिल से जो वर्ड्स निकलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी में, जैसे कि हुर्रे, ब्रेवो, है ना, अलास, वाओ, ओ माय गॉड, उफ, आउच, ओ, ये जो है एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यूज किया जाता है क्या एक्सप्रेस करने में, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो आपके इमोशंस जो अंदर से निकलते हैं उनको एक्सप्रेस करता है। सच एज सरप्राइज, आप एकदम अचानक से सरप्राइज हो जाते हैं तो आपके ओ माय गॉड ये सब निकलता है ना। एक्साइटमेंट, अचानक से आप एक्साइटमेंट में आते हैं तब भी आपके मुंह से या दिल से कुछ आवाज निकलता है। और अदर इंटेंस फीलिंग, दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा जो है एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। क्वेश्चन सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस था वो बच्चों आप सबको पता होगा, मैं 110% बोलता हूं कि हमारे सभी बच्चों को पता होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है, और असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में बच्चों फुल स्टॉप होता है। इंपरेटिव में भी फुल स्टॉप है, बस इंपरेटिव में हमको याद रखना है कि रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, ये सब ना, ये सब अगर आता है तो आपका इंपरेटिव है, और अगर ये नहीं आता है तो असर्टिव, दोनों में ही फुल स्टॉप यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैन बी बोथ स्टेटमेंट और कमांड। आप देख सकते हो कि कमांड हम इंपरेटिव में भी दिए हैं, तो कमांड जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी देता है, ठीक है। और स्टेटमेंट आपका असर्टिव भी देता है, लेकिन ये दोनों फुल स्टॉप यूज करते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेशन क्या करता है एक्सक्लेमेटरी, कि ये सेंटेंस जो है कमांड में रहेंगे लेकिन एक्सक्लेमेशन साइन रहेगा। तो एक्सक्लेमेशन साइन देखकर आप तुरंत समझ जाइए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दिस मील इज डिलीशियस, ये जनरल एक स्टेटमेंट दिया कि खाना स्वादिष्ट है, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। अगर इधर आप फुल स्टॉप भी यूज कर देते तो ये बेटा फिर एक्सक्लेमेटरी ना होकर असर्टिव हो जाता, ओके। लेकिन इधर जो है स्टेटमेंट में भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है, तो इसलिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के स्टेटमेंट दे दिया। नेक्स्ट है स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो, ये एक कमांड दिया जा रहा है, तो स्टॉप फाइटिंग मैं इधर अगर फुल स्टॉप लगा दूं बच्चों, सपोज दैट मैं अगर इधर फुल स्टॉप लगा दूं, तो आप सबको पता होगा कि असर्टिव है, इंपरेटिव है, तो ये बच्चों फिर इंपरेटिव हो जाएगा कि ये कमांड दे रहे हैं, स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो, ठीक है। तो ये कमांड हो जाएगा। तो कमांड में अगर फुल स्टॉप नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो हमने आपको बता दिया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैन बी बोथ स्टेटमेंट और कमांड, यानी हम कमांड और स्टेटमेंट में भी अगर ये मार्क आ रहा है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है बच्चों।
नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना जो है सनसेट का जो दृश्य है, जो सूर्यास्त का दृश्य है, वो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये भी अचानक से निकल रहा है, तो लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। नेक्स्ट, अलास वी लॉस्ट द मैच, अलास जो होता है वो दुख प्रकट करने के लिए होता है। बड़े दुख की बात है कि जो हम क्या हो गए, मैच हार गए। ठीक है, तो इधर क्या है बच्चों, ये भी समझो, आपके मन में आ सकता है कि सर अलास के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क दिए हो और लास्ट में फुल स्टॉप। तो बच्चों इसका जो है निराकरण हमने इधर लिख रखा है सेकंड पॉइंट पर। आप देखो, समटाइम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मे बिगिन विद एन इंटरजेक्शन, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं वो इंटरजेक्शन वर्ड है, वाओ, ब्रेवो, उर्रे, तो इनके बाद जो है आपका एक्सक्लेमेशन साइन तो आ जाएगा। इन दैट केस, लेकिन इस केस में द एक्सक्लेमेशन मार्क कम्स आफ्टर द इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बाद तुरंत आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड द सेंटेंस एंड विद ए फुल स्टॉप। और लेकिन बाकी जो सेंटेंस है वी लॉस्ट द मैच, ये आपका फुल स्टॉप, फुल स्टॉप पर भी जो है फिनिश होगा, एंड होगा। एग्जाम्पल एक और दिए हम, माई गॉड दोज आर सम वंडरफुली ग्रेट डेकोरेशन, ये माई गॉड जो एक इंटरजेक्शन वर्ड है, तो माई गॉड कितना सुंदर जो है डेकोरेशन हुआ है ना, तो माई गॉड। तो देखिए माई गॉड इंटरजेक्शन वर्ड के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क दिए और लास्ट में क्या दिए बच्चों, फुल स्टॉप। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स को ये इंपरेटिव, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी समझ में आया हो। तो बच्चे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम और अच्छा, अभी हम इसका बच्चों नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी कराएंगे, जिससे आपको जो है इस टॉपिक पर बहुत बेहतरीन कमांड हो। चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्लास में सेंटेंस से क्वेश्चन आए, वो मेरे बच्चों का गलत ना हो। आशा करते हैं कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बच्चों जरूर करेंगे। जय हिंद।